पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव था, खनेरा। यह गांव दिन में शांत और खूबसूरत था, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता था। लोग जल्दी घर लौट आते थे और दरवाजे बंद कर लेते थे। वजह थी एक पुरानी डरावनी कथा, कान काटने वाली चुड़ैल। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के सन्नाटे में जंगल से एक अजीब सी सीटी सुनाई देती है। सीटी के बाद एक औरत की ठंडी लंबी हंसी गूंजती है। हंसी सुनकर जो बाहर निकलता है वह डर के मारे बीमार पड़ जाता है। इसीलिए लोग इस आवाज से बचते थे। गांव में रहने वाला 15 साल का लड़का आरव इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब कहानियां बच्चों को डराने के लिए बनाई गई होंगी। आरव जिज्ञासु था और हर चीज को अपने तरीके से समझना चाहता था। वह अक्सर अपनी दादी से पूछता, सच में चुड़ैल होती है क्या? वो दादी सिर्फ इतना कहती, कुछ सच्चाइयां हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। कुछ हफ्तों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात में किसी के कदमों जैसी आवाज आती, खेतों में अजीब सरसराहट सुनाई देती और कुछ लोगों ने जंगल में सफेद कपड़ों वाली आकृति देखने की बात कही। वह आकृति हमेशा दूर रहती, लेकिन स्थिर खड़ी रहती थी, जैसे किसी को देख रही हो। स्कूल में भी डर का माहौल था। स्कूल जंगल के किनारे था, इसलिए बच्चों को जल्दी घर जाने को कहा जाता था। स्कूल के चपरासी रामू काका हर रोज चेतावनी देते, अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना, वरना जंगल वाली चीज जाग जाती है। हालांकि आरव और उसके दोस्त मयंक और धोमिया डर तोते थे, पर आरव सबसे ज्यादा निडर दिखता था। एक शाम तीनों दोस्त गांव के किनारे बैठे थे। चुड़ैल की बात फिर से चली। मयंक ने पूछा, सच में नहीं लगता तुझे कि कुछ है वहां? आरव ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं है, सिर्फ डराने की कहानी है। धोमिया बोला, अगर ऐसा है तो आज रात जंगल के पास चलकर देखते हैं। आरव ने बिना सोचे कहा, चलते हैं, पता चल जाएगा। उस रात हल्की धुंध थी और हवा में हल्की ठंडक थी। तीनों लड़के टॉर्च लेकर जंगल के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे किसी ने सारी आवाजें बंद कर दी हों। मयंक ने कहा, देखा, कुछ नहीं है यहाँ। तभी अचानक एक धीमी सीटी सुनाई दी। तीनों के कदम रुक गए। सीटी हवा की आवाज जैसी नहीं थी, यह किसी इंसान द्वारा बजाई गई लग रही थी, लेकिन बहुत दूर और खाली सी। धोमिया ने धीरे से कहा, यह हवा नहीं है, सही में कुछ है। आरव ने मन को मजबूत करते हुए कहा, शायद कोई आदमी होगा। तीनों थोड़ा और आगे बढ़े। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी झाड़ियों के बीच पड़ी। वहां एक सफेद आकृति खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और बिल्कुल स्थिर शरीर। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। वह हिल भी नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसे वहीं जमा दिया हो। मयंक की आवाज कांपने लगी, आरव, ये इंसान नहीं है। आरव का गला सूख गया था, पर उसने कहा, चलते हैं, धीरे धीरे। लेकिन इससे पहले वे पलट पाते, सफेद आकृति ने अपना सिर धीरे धीरे उठाया और फिर आई एक लंबी खिंची हुई ठंडी हंसी। हंसी इतनी अजीब थी कि लगता था हवा में कंपन पैदा कर रही हो। तीनों लड़के डर से कांप उठे। आरव चिल्लाया, भागो! और तीनों गांव की तरफ भागे। पीछे से सीटी की आवाज फिर से आई, इस बार और करीब से। हंसी कभी दूर लगती, कभी बिल्कुल पास, जैसे कोई पीछा कर रहा हो लेकिन दिख नहीं रहा हो। आखिरकार तीनों गांव की पहली लाइट पोस्ट तक पहुंचे। वहां पहुंचते ही आवाजें धीमी होने लगीं, जैसे गांव की रोशनी उस साए को पास आने नहीं दे रही हो। घर पहुंचते ही आरव की दादी घबरा गईं। उन्होंने उसके चेहरे पर डर देखा और समझ गईं कि कुछ तो हुआ है। उन्होंने तुरंत एक पुराना सुरक्षा मंत्र धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। आरव को लगा कि उसकी घबराहट थोड़ी कम हो रही है। अगले दिन गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने भी पिछले दिनों वही सफेद साया जंगल में देखा है। गांव के बुजुर्ग बोले, वह चुड़ैल किसी को नजरअंदाज नहीं करती जो उसे देखने की कोशिश करता है। वह बस उन लोगों के पास जाती है जो रात में उसकी आवाज सुनते हैं या जिज्ञासा में जंगल में भटकते हैं। आरव को अपनी गलती समझ आ गई थी। कुछ चीजें सिर्फ कहानी नहीं होती, उनका सम्मान करना पड़ता है। रात को वह खिड़की बंद कर रहा था कि अचानक बाहर से हल्की सरसराहट हुई। उसने खिड़की की झिरी से बाहर झांका। दूर बरगद के पेड़ के नीचे वही सफेद आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, एकदम शांत। फिर एक धीमी सीटी गूंजी, जैसे वह सिर्फ आरव को बुला रही हो। आरव डरकर पीछे हट गया। जब उसने दोबारा देखा, साया धुंध में गायब हो चुका था। गांव वाले आज भी कहते हैं, रात में अगर सीटी सुनाई दे तो रुक जाओ, खिड़की बंद कर लो
और उस आवाज को जवाब मत दो, क्योंकि कान काटने वाली चुड़ैल हमेशा दिखाई नहीं देती। कभी कभी वह सिर्फ सुने जाने का इंतजार करती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।